दोस्तों, आज हम आप सबके लिए फिल्म रिटर्न ऑफ ड्रैगन की रिव्यू लेकर आए हैं। यह तमिल फिल्म ड्रैगन की हिंदी में डब वर्जन है और इस फिल्म के हीरो हैं प्रदीप रंगनाथन। प्रदीप रंगनाथन तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है और बहुत छोटी उम्र में बन चुका है और बहुत कम समय में बन चुका है। जी हाँ, प्रदीप रंगनाथन ने बहुत छोटी उम्र में तमिल सिनेमा में एक अलग मुकाम बनाया है। वह पहली बार 2019 में चर्चा में आए थे, जब महज 24 साल की उम्र में बतौर लेखक, डायरेक्टर व एक्टर अपनी पहली तमिल फिल्म गोलमाली लेकर आए थे, जिसने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिर प्रदीप रंगनाथन की बतौर लेखक, डायरेक्टर व एक्टर दूसरी फिल्म लव टुडे 2022 में रिलीज हुई और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया था। लेकिन प्रदीप रंगनाथन का हिंदी भाषी दर्शकों के साथ पहला परिचय कुछ समय पहले उस वक्त हुआ जब उनकी फिल्म लव टुडे को हिंदी रीमेक लोयापा के रूप में 7 फरवरी को रिलीज किया गया, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान खुशी कपूर की जोड़ी थी। और यह एक अलग बात है कि हिंदी फिल्म के दर्शकों ने लोयापा को सिरे से नकार दिया। अब क्यों नकार दिया, यह एक अलग बहस का मुद्दा है। लोयापा और लव टुडे में कितना अंतर है, यह भी एक बहस का मुद्दा है। बहरहाल, ठीक इसके 2 सप्ताह बाद जब 21 फरवरी को प्रदीप रंगनाथन के अभिनय से सजी तमिल फिल्म ड्रैगन रिलीज हुई, तो इस फिल्म ने तमिल में बम्पर कमाई की। इसी से इंस्पायर होकर अब इसे हिंदी में डब कर रिटर्न ऑफ ड्रैगन के नाम से 14 मार्च को सिनेमा घरों में पहुंचाया जा रहा है। इस बार प्रदीप रंगनाथन इस फिल्म में केवल अभिनेता है, माने वह फिल्म के मेन हीरो हैं। जब और मूल तमिल फिल्म ड्रैगन का निर्देशन ओह मई कदवुले फिल्म अश्वथ और मारमिठू ने किया है। निर्देशक अश्वथ मारमिठू ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डी राघवन की कहानी लेकर आए हैं। उन्होंने वही लेखक हैं और वही निर्देशक हैं। डी राघवन एक ऐसे युवक की कहानी है जो अनिकता की गहराई में उतरने के साथ एक छोटी रस्सी के सहारे अपने पाप धोने का प्रयास करता है। पर सवाल सबसे बड़ा अहम यह है कि इंसान के कर्म कब उसका पीछा छोड़ने लगे। बहरहाल, फिल्म मनोरंजक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंटरवल तक यह फिल्म कबीर सिंह और एनिमल का ही मिश्रण है। हिंदी फिल्मों के बनिस्बत दक्षिण भारतीय सिनेमा में आज भी औरत महज एक खिलौना ही है। तमिल या तेलुगु फिल्मों में पुरुषत्वात्मक सोच ही हावी नजर आती है। यूं तो इस तरह की सोच पूरे देश में हावी है। यही वजह है कि हिंदी में जब कबीर सिंह और एनिमल रिलीज हुई तो दोनों फिल्मों ने जबरदस्त पेशवाई किया था। लोगों को अल्फा मेल पसंद आ गया था। वाह, क्या कहने हैं, क्या नाम दिया गया था और क्या बातें की गई थी। मतलब लोग उस तरह के किरदार पसंद कर रहे हैं जो कि महिलाओं को गाली देते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। बहरहाल, हम आगे बढ़ें और बताएं कि पता नहीं क्यों भारतीय पुरुष औरतों के साथ गाली गलौज करना, उन्हें पीटना, उनका शारीरिक शोषण यानी कि यौन शोषण करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। इस सोच को बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है। कम से कम बॉलीवुड में तो पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है और अब यहाँ नारी किरदार सशक्त लिखे जाने लगे हैं। लेकिन दक्षिण सिनेमा में अभी भी वही हालात हैं। सिर्फ पुष्पा 2 में थोड़ा सा बदलाव नजर आया था, लेकिन जब हमने रिटर्न ऑफ ड्रैगन देखी तो फिर वही बात नजर आई। फिल्म रिटर्न ऑफ ड्रैगन के शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर एक दृश्य जहां एक सब व पढ़ने में तेज लड़का डी राघवन गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अपनी प्रेमिका अंजना को यह सोचकर प्रपोज करता है कि उस जैसे अच्छे व सुशिक्षित लड़के को कोई लड़की मना ही नहीं करेगी। मगर अंजना डी राघवन की प्रपोजल को ठुकराते हुए ऐसे लड़के को पसंद करने की बात करती है, रेनबो जिसका नाम है, जो हर तरह से बिगड़ा हुआ है। इस घटना से टूटकर डी राघवन प्रण करता है अब वह भी इस रेनबो की तरह एक बिगड़ा हुआ लड़का बनकर दिखाएगा। आखिर इस तरह के दृश्य व सोच के माध्यम से फिल्मकार कब तक समाज को पीछे धकेलते रहेंगे, इस पर बहस होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। चलिए
अब हम बात करते हैं 2 घंटे 37 मिनट की लंबी अवध वाली फिल्म रिटर्न ऑफ द ड्रैगन की कहानी की। फिल्म की कहानी शुरू होती है 2014 में एक स्कूल से, जहां एक छात्र डी राघवन, जिसे प्रदीप रंगवातन ने निभाया है, ने सोच रखा है कि 12वीं में कंप्यूटर साइंस में स्वर्ण पदक हासिल करते ही वह अपनी सहपाठी और बचपन के प्यार अंजना को प्रपोज करेगा, क्योंकि उसके अंदर किसी भी लड़की को पसंद करने वाले लड़के के सभी गुण मौजूद हैं। डी राघवन 12वीं में 96% नंबर लाने के साथ ही कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी हासिल कर लेता है। तब डी राघवन अंजना के पास जाकर अपना गोल्ड मेडल दिखाते हुए उसके सामने अपने भविष्य की योजना पर रोशनी डालता है और कहता है कि वह उससे विवाह करेगा। लेकिन डी राघवन को बड़ा आश्चर्य होता है कि अंजना विनम्रता पूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर सबसे बुरे लड़के रेम्बो की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उसे तो वह लड़का पसंद है। इससे राघवन का दिल इस तरह टूटता है कि वह उस लड़के से भी ज्यादा बुरा लड़का बनने की ठान अपना नाम ड्रैगन रख लेता है। 4 साल बाद बिल्लोर में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे खराब अनुशासन वाला लड़का बन जाता है वो, और 48 पेपर क्लियर नहीं कर पाता। कट तो कहानी 2020 में चली जाती है, जब एजीएस कॉलेज के डीन मल्लिका वाहनन, जो यह एक वह कॉलेज है जहां 95% से अधिक नंबर पाने वालों के लड़कों को ही एडमिशन मिलता है, अपने उद्घाटन व्याख्यान में सभी नए छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि डी राघवन और ड्रैगन के बारे में बात भी करते हैं और बताते हैं कि आपको सब कुछ करने की छूट है, आप लड़कियों से बात कर सकते हैं, लड़कियों से प्रेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस डी राघवन जैसे इंसान की तरह काम मत कीजिएगा। इसने जो गलती की है वो गलती नहीं करना चाहिए कीजिएगा। और फिर वह डी राघवन की कहानी बताते हैं। डी राघवन और ड्रैगन की कहानी आगे बढ़ती है। बुरा होने के बावजूद उसी कॉलेज की एक लड़की बहुत खूबसूरत भी है, कीर्ति, जिसे अनुपमा परमेश्वरन ने निभाया है, उसके प्यार में इस कदर पागल है कि वह डी राघवन के सारे खर्चे उठाती है। डी राघवन को भी एहसास होता है कि उसका बुरा बनना तो फायदेमंद रहा। अब डी राघवन की कैरियर की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ड्रैगन अब कॉलेज से निकाले जाने के बाद अपने माता पिता को धोखा देने लगता है कि वह एक आईटी फर्म में काम करता है और उसके सारी डिग्री जो है आईटी फर्म में जब्त करके रखे हुए हैं, जिसे मैं नौकरी न छोड़ूं। लेकिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त अंबू के घर में रोजाना 8 घंटे सिगरेट पीने, खाने का आनंद लेने, झपकी लेने और फिर बिग बॉस देखने में बिताता है। हर माह के अंत में वह अंबू और अन्य दोस्तों से 18,000 रुपये इकट्ठा करता है, अपने माता पिता को अपनी नौकरी के वेतन के रूप में देता है। कुछ समय बाद ही कई तरह के बहाने बनाकर राघवन वह पैसे अपने पिता से वापस लेकर दोस्तों को भी वापस कर देता है। इतना ही नहीं, अब तो वह जीवन पर बुरा इंसान ही बने रहना चाहता है। अब वह शराबी, धूम्रपान करने वाला, कामुक प्रेमी बन चुका है, जिसे ऐसा जीवन जीने में कोई शर्म होने के बजाय गर्व महसूस होता है। लेकिन जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर लड़के को पति के रूप में ऐसा लड़का, ऐसा इंसान चाहिए जो उसे सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के साथ मान सम्मान दे सके, जिस पर डी राघवन खरा नहीं उतरता। परिणामता एक दिन कीर्ति एक कॉलेज के प्रोफेसर और 1,20,000 रुपए की सैलरी पाने वाले दीपक से विवाह कर डी राघवन को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। पर डी राघवन सुधरने की बजाय कीर्ति को नीचा दिखाने के लिए कि वह कितना कामयाब है, अनैतिक तरीके से अमेरिकन कंपनी में नौकरी पा जाता है, जहां उसकी सैलरी 3 लाख रुपये प्रतिमाह है। वह आलीशान मकान व गाड़ी वगैरह भी ईएमआई पर, माने कर्ज पर बैंक से लोन लेकर ले लेते हैं। उसके माता पिता उसकी इस सफलता से गदगद हैं और वह उसकी शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल में विज्ञापन दे देते हैं। एक करोड़पति उद्योगपति परशुराम, जिसे के.एस. रविकुमार ने निभाया, कि अमेरिका में पढ़ाई करके लौटी बेटी पल्लवी, जिसे कयादू लोहार ने निभाया, के संग रिश्ता तय हो जाता है। उधर कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी अंजना को भी डी राघवन का बायोडाटा पसंद आ जाता है। तब इसके बारे में प्रिंसिपल का पता लगाते हैं तो सच उनको पता चल जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल या यूं डीन कहे मल्लिका वाहनन, जिसे मिस्किन ने निभाया है, डी राघवन से मिलते हैं और उसे सुधारने का अंतिम मौका देने
तथा पढ़ाई कर सभी 48 पेपर पास करने की सलाह देते हैं, अन्यथा वह उसका सच सबको बताने की धमकी दे देते हैं। मजबूरन अब डी राघवन के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो राघवन फिर से बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वह प्रिंसिपल की बात मान लेता है और 2018 में वापस कॉलेज में पहुंचता है कि 3 माह के अंदर वह तैयारी करके परीक्षाएं देकर पास हो जाएगा। क्या डी राघवन ऐसा कर पाएगा? क्या डी राघवन अपनी नौकरी बचाते हुए पल्लवी के संग विवाह कर पाएगा? क्या डी राघवन वास्तव में अब साफ सुथरा लड़का बन जाएगा या फिर से बुरा इंसान बनेगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए तो आपको यह फिल्म देखनी ही पड़ेगी। अब सवाल है कि इस फिल्म रिटर्न ऑफ दी ड्रैगन की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसकी बात की जाए तो हमने कुछ तो इशारा आपको शुरुआत में कर दिया था। हम फिर से एक बात बताते हैं कि इंटरवल से पहले रबड़ की तरह इसकी पटकथा खींची गई है। दर्शक बोर होता रहता है। इस बीच डी राघवन दर्शकों को एनिमल और कबीर सिंह के किरदारों का मिश्रण नजर आता है, लेकिन इंटरवल के बाद कई घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं और उन दिलचस्प घटनाक्रमों में दर्शक की रुचि बढ़ती है। मगर इस पूरी फिल्म को एडिट टेबल पर कसा जाता और इसे महज 1.5 घंटे में समेटा जाता तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। यह फिल्म कहीं कहीं हंसाती है तो कहीं रुलाती भी है। शीर्ष नौकरी और एक सुंदर मंगेतर को पाने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेना यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह की फिल्में पहले भी बन चुकी हैं। मसलन 1990 में दिल आई थी, तो 1992 में रसकुट्टी भी आई थी, जिसे हिंदी में बाद में राजा बाबू के नाम से 1994 में बनाया गया था, कि भी आप याद कर सकते हैं इस फिल्म को देखते हुए। फिल्म में मनोरंजन के तत्व के साथ ही सामाजिक संदेश भी हैं। शिक्षा के महत्व को मजबूती के साथ रखते हुए यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह देती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा संदेश यह है कि आपके कर्म यानी कि आपकी एक गलती, एक गलत काम पूरी जिंदगी आपका पीछा करती है। रिटर्न ऑफ ड्रैगन में कुछ दिलचस्प पल हैं तो वहीं कुछ गड़बड़ियां भी हैं। मसलन चेन्नई से मुंबई सड़क रास्ते कार चलाकर 3 घंटे में पहुंचने से बड़ा मजा क्या हो सकता है। लेखक और निर्देशक आखिर किस युग में जी रहे हैं? आज की तारीख में ड्रैगन की शुरुआती गुंडागर्दी, लैंगिक भेदभाव और दयनीय रवैया सहन करने वाले सहपाठी प्रेमिका व दोस्त कहाँ हैं? फिल्म में दिलचस्प रूप से कुछ वह दृश्य भी हैं, जैसे कि पहली डेट पर पल्लवी का आत्मविश्वास कमाल का नजर आता है जब वह बड़ी चतुराई से डी राघवन की ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी और चरित्र का परीक्षण कर लेती है। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत बाकी दक्षिण की फिल्मों के मुकाबले बहुत अच्छा है और यह एक सुखद बात है। जहां तक निर्देशन का सवाल है तो अश्वथ मारिमुथुन एक बार फिर अपने प्रभावशाली निर्देशन और सम्मोहक कहानी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्म को पेश किया है। फर्क वही है कि अगर फिल्म की लंबाई कम होती तो निर्देशक अश्वथ मारिमुथु तारीफ पाते, लेकिन इंटरवल के पहले फिल्म इतनी कमजोर है कि वो हम मात खाते हुए नजर आ गए हैं। बहरहाल उन्होंने इस फिल्म में इंसानी भावनाओं को सही अनुपात में और खूबसूरती से संजोया है। अब सवाल यह है कि फिल्म के में किस कलाकार का किस तरह का अभिनय रहा, कौन सफल रहा, कौन पास रहा है। तो डी राघवन के किरदार में प्रदीप रंगनाथन का अभिनय प्रशंसा का योग है। वह अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में भी बहुत बेहतरीन अभिनय किए हैं। जब अधिकांश नायक मांसपेशियों की ओर झुकाव रखते हैं, तब एक छोटे कमजोर नायक को पर्दे पर देखना वास्तव में सुकून देता है। प्रदीप रंगनाथन पूरी फिल्म में कॉलेज के छात्र की तरह ही नजर आते हैं। वह कहीं भी बड़ी उम्र के नजर नहीं आते, वैसे निजी जिंदगी में भी वह बहुत कम उम्र के हैं। कीर्ति के किरदार में अनुपमा परमेश्वरन का अभिनय अपनी छाप छोड़ जाता है। पल्लवी के छोटे किरदार में असम में जन्मी पुणे निवासी कयादुल लोहार की स्क्रीन पर मौजूदगी बहुत अच्छी है और वह प्रभावित भी करती है, तरह उनके अंदर कहीं ना कहीं बॉलीवुड के में अपना करियर बनाने की क्षमता भी नजर आती है। पहली लाइन ड्राइव के वक्त राघवन से सच कबुलवाते समय उसके चेहरे की हाव भाव किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। मिस्किन,
गौतम वासुदेव मेनन और के.एस. रविकुमार जैसे कलाकार अपनी प्रभावशाली भूमिकाओं में शानदार नजर आते हैं। ड्रैगन यानी कि दी राघवन के पिता धनपाल के रूप में जॉर्ज मेरिन का उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सादगी और मासूमियत हर दर्शक के दिल में अपनी जगह बना लेती है।